एपिसोड लेके, जहां हम बात करेंगे पिछले 2 एपिसोड के बारे में। बिग बॉस में ऐसा क्या हुआ जो कि हुई है भिड़ंत, और क्या ट्विस्ट डाला है बिग बॉस ने। आइए बात करते हैं उसके बारे में। पहले चलते हैं हम अपनी फेवरेट कपल जो नहीं है उनके बारे में बात करने। ईशा और अभिषेक, मतलब ऐसी घमासान लड़ाई चल रही है। एक तरफ प्यार का आशिक और एक तरफ है वो फ्रेंड जोन में रखने वाली लड़की। तो इस चीज से अभिषेक हो चुके हैं परेशान, वो हो चुके हैं पागल। उनको सता रहा है अपने प्यार की यादें, जो कि मैं अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूँ कुआरा। तो चलते हैं। तो क्या हुआ है दरअसल बात इतनी सी हुई कि अभिषेक को अच्छा नहीं लगता है कि ईशा किसी और के साथ खुश है। किसी और के साथ छोड़ो, वो खुशी क्यों है। तो इस बात से इरिटेट अभिषेक घूम रहे हैं बौखलाए, जिसके बीच में हुई थोड़ी सी भिड़ंत। अभिषेक क्या चाहते हैं वो खुद नहीं जानते। तो इस मामले में पहली बात मुझे लगा कि लड़के के साथ हो रहा है अत्याचार। लड़का क्या चाह रहा है वो ही समझ नहीं आ रहा लड़की को। ब्रेकअप हो गया, आप प्लीज साइड हो जाइए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो पहले तो बिग बॉस ने खेला एक गेम, लोगों के घर करे स्विच। तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ, तुम इधर जाओ और तुम उधर जाओ। ऐसे करते करते सबके घर बदले गए। उसके बाद आया नॉमिनेशन की बारी, जहां पे क्या हुआ, सबको अपने अपने घर भेजा गया कि भाई आप अपने घर जाके बैठिए, वहां से हम बताएंगे कि क्या चल रहा है। और उसके बाद दिया दिमाग के घर को एक बहुत बड़ा हथियार। उनको दिया एक ऐसा रूम जहां से वो हर चीज मॉनिटर कर सके कि रूम नंबर 1, 2, 3 में क्या 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 चल रहा है। तो दिमाग के घर को दिखाया गया। पहले दम के घर में जब एलिमिनेशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, बसती हैं एक कौन और सना उठाती हैं। उसके बाद बिग बॉस पूछते हैं कि आप किस किस को नॉमिनेट करना चाहते हैं, अपने 8 नाम दे दीजिए। तो उन्होंने 8 नाम दिए। उसके बाद थोड़ा बहुत वहां से पर्दा उठा कि अच्छा ये इसको चाहता है, ये उसको चाहता है, दिमाग वालों को पता चला। लेकिन मजा कहाँ आया, मजा आया जब पहले अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नॉमिनेशन की बारी जाती है फिर दिल के घर पर, जहां पर 4 नाम उनके खुद के घर वालों के थे। तो क्या हुआ, नील, ऐश्वर्या, ईशा और अभिषेक, इन चारों के नाम नॉमिनेशन में थे। तो इन चारों में से किसी 2 को ही बचा सकते थे वो। तो बिग बॉस ने बोला आप डिसाइड कर लीजिए इनमें से किन 2 को आपको बचाना है। तो उन्होंने अपनी आपसी सहमति से तो नहीं, लेकिन दिमाग लगा के अंकिता और विकी आपस में लड़ते हुए दिखे कि नहीं मैं तो चाहती हूँ कि ऐश्वर्या और नील में से भी कोई बचे। नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक को बचना चाहिए क्योंकि अभिषेक थोड़ा कमजोर है, नील तो बहुत पावरफुल है। ऐसे करते करते मैनिपुलेट करते करते इन्होंने नील और ऐश्वर्या को दोनों को नॉमिनेट कर दिया। चीज मुझे ये समझ नहीं आई कि ऐश्वर्या और नील ने कुछ बोला कि नहीं। अरे जबान नहीं दे रखी है क्या, इतना बुरा कर चुके हैं उसके बाद भी तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। इतनी आसानी से नॉमिनेशन ले लिया। गजब बेइज्जती है। जब मैंने देखा कि मुनावर की थोड़ी तो फायर लगी उस चीज से, लेकिन वो मुझे बाद में जो मैं बताऊंगा उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो मुनावर ने कहा अब तो मैं खुला गेम खेलूंगा, इन दोनों को बताऊंगा कि ये कौन सी गलती ले रहे हैं। तो उसके बाद बात पहुंचती है आखिरी में घूम फिरा के दिमाग वालों घर पे, जिसमें उन्होंने आपसी सहमति से 2 नाम बचाए और 2 नाम और डाले। तो उसके बाद गेम आगे बढ़ता है, नॉमिनेशन अनाउंस। यही नहीं, अभी और सुनिए। अगले शो में मुझे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। जैसे खानजादी हुई थोड़ी बहुत मैच्योर, जहां पे उन्होंने लड़ाई लगवाने की नहीं बल्कि सुलझाने की कोशिश करी। और मनारा मुझे लग रही है हो गई है पागल इन लड़कियों के मूड स्विंग्स। ओह माय गॉड, मतलब उन अंकिता आई, उन्होंने कहा मेरे प्यारी समझ गई। ये बच्ची है इसको समझ में नहीं आता तो आप लोग देख लेना। मतलब उस चीज का मनारा ने जोश उठाया
मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन जो इशू उठाया कि मुझे बच्ची कैसे बोला, मैं बच्ची दिखती हूँ क्या, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। तो ऐसे करते करते जबरदस्ती ली अंकिता से उंगली, और उंगली करते 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 फालतू की बातें, पहले मनारा की लड़ाई हुई अंकिता से, फिर उससे बाद मुनावर से, फिर उसके बाद खानजादी से, और वो चाहती थी कोई उनको मनाए, कोई तो मनाए मुझको, मुझको भी कोई नहीं मनाता, इसलिए मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। तो उसके बाद फाइट स्टार्ट हुई सना और सोनिया की। मतलब हाथापाई जैसे कुछ लक्षण लग रहे थे, लेकिन हाथापाई तो हो नहीं सकती, और गलती से भी अगर सोनिया ने हाथ लगाया होता तो मैं ये सोच रहा हूँ वो वकील साहिबा उनका क्या हाल करती। तो एक चीज तो मुझे समझ में आई कि हमारे जो विक्की साहब हैं, ही इज द मास्टर माइंड। मतलब जिस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हर किसी को, हर कोई ये बोल रहा है कि मैं मैनिपुलेट नहीं हो रहा, मैं मैनिपुलेट नहीं हो रहा, मैं उनकी बात नहीं सुनता, मेरे को जो लगेगा मैं वही करूंगा। लेकिन दिमाग में इतना डाल रहा है ये बंदा कि लोग वही कर रहे हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वही चीजें चल रही हैं जो विक्की बाबू खुद से चाहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में क्या हुआ, किचन का हुआ है बहुत बड़ा बंटवारा। मतलब उस किचन के बंटवारे की वजह से आधे शो में तो किचन ही दिखाई दिया, और वो शो बिग बॉस के शो से लगने लगा कि मास्टर शेफ का शो चल रहा है, जिसमें आपको मिलते हैं 20 मिनट, आप खाना बनाइए और खाइए। तो मतलब कुछ तरीका मुनावर मुझे थोड़े वीक लग रहे हैं अब, क्योंकि अपनी बातें उस हिसाब से नहीं रख रहे और थोड़ा सेफ खेल रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत उत्साहित था कि जब उन्होंने वो देखा स्क्रीन पे सब कुछ, कि मुनावर कुछ ना कुछ तो स्टैंड लेंगे अपने लिए, या फिर स्टैंड नहीं, मतलब इनडायरेक्टली वो चीज़ें बताते ना भले ही कि हमने ये देखा, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से थोड़ा गैप या थोड़ा डिस्टेंस दिखता अंकिता से। लेकिन वो डिस्टेंस तो मुझे कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ देखने को मिला तो इंतजार कि कब होगी मुनावर और अंकिता और विकी की भिड़ंत। हालांकि आपको भी इस चीज का इंतजार होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको किन दोनों का फाइट देखने का इंतजार है या फिर क्लैश देखने का इंतजार है, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मेरे जो है वो है अंकिता और मुनावर, जिसका देखने को हूँ मैं बेसब्री से इंतजार, क्योंकि लोग लड़ते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो इसी तरीके से देखते रहिए शुभम तिवारी को, क्योंकि आप देख रहे हैं यू टॉपिक, क्योंकि इट्स योर टॉपिक।